What is hypothesis? There are how many types of hypothesis, how we can make our hypothesis a good or a strong hypothesis, and what are the benefits of a strong hypothesis. These all are the key points which we are going to discuss in this specific video. I'm Dr. Rizwana, scientific researcher and trainer. Welcome back to this platform where you are getting knowledge about research, where you are strengthening your chemistry and getting motivation. When we define the hypothesis, so this is a tentative explanation of an observation, phenomena or scientific problem which you are going to test by some investigation. Okay? In hypothesis, basically you are providing the solution of a research question. वो research question जो आपने literature survey से develop किया, और hypothesis में आप एक proposed solution पेश करने जा रहे हैं of that specific research question, and in future you are going to make your hypothesis correct by doing different kind of research and different kind of investigations. So hypothesis is not a thing जिसको आप without any background knowledge जिसको develop कर सकते हैं. Hypothesis is not a thing जिसको आप ऐसे मफरूजे की बेस पे जिसको चेक नहीं किया जा सकता उसकी बेस पे डेवलप कर सकते हैं. आपका जो hypothesis है उसमें जो आप solution पेश करने जा रहे हैं that should be testable, that should have a capacity कि उसमें डिफरेंट तरह की इन्वेस्टिगेशन परफॉर्म हो सके और डिफरेंट तरह के एक्सपेरिमेंट्स जो हैं उसमें हो सके. जब हम हाइपोथेसिस के स्ट्रक्चर को देखते हैं तो देयर आर डिफरेंट काइंड ऑफ हाइपोथेसिस. दिस कैन ईदर बी अ सिंपल हाइपोथेसिस और अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस, डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस, नल हाइपोथेसिस और अ कैजुअल हाइपोथेसिस. सो व्हेन वी टॉक अबाउट द सिंपल हाइपोथेसिस, तो सिंपल हाइपोथेसिस इज टेलिंग अस अ रिलेशनशिप बिटवीन अ डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल, and you should be familiar about the independent and dependent variables when you are developing your hypothesis. When we talk about the independent variables, so these are the variables which are the reason of something. हम कह सकते हैं कि these are the causes और हम इनको change भी कर सकते हैं. And when we talk about the depending variables, these are the effects and we can't change them. For example, अगर हम कहते हैं कि if you eat more vegetables, you lose वेट मोर इजीली, तो इसमें हमारे पास जो वेजिटेबल्स हैं दिस इज द इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स, एंड वेट लॉस होना जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है जो कि वेजिटेबल्स के साथ रिलेट कर रहा है. ठीक है, तो ये हमारे पास इसमें वन डिपेंडेंट और वन इंडिपेंडेंट वेरिएबल था. इसी तरह जब हम थोड़े से कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास जो डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं इन दोनों की आप कह लें कि नंबर चेंज हो जाते हैं. देयर विल बी मोर देन 2 इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट वेरिएबल्स. जिस तरह से हम कह सकते हैं कि फ्रूट्स और सब्जियां खाने से ना सिर्फ आप जो है आपका वेट लॉस होता है बल्कि आप बहुत सारी बीमारियाँ जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हार्ट अटैक और कैंसर वगैरह की बीमारियों से बच जाते हैं. तो इस तरह से आपने 2 से ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो थे उनके दरमियान एक रिलेशन बिल्ड किया. तो यहाँ पर आपका डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स की तादाद जो होती है वो भी डिपेंड करती है, वही बात जिस तरह मैंने पहले जिक्र किया था, अपॉन द टाइप ऑफ द डॉक्यूमेंट, अपॉन द टाइप ऑफ द डिग्री, कि किस तरह की डिग्री के लिए आप अपना हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं. कोशिश करें कि आप बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनको टारगेट ना करें. जितना ज़्यादा डिपेंडिंग अपॉन द लेंथ, अगर तो आपका लेंथी, अगर आप पीएचडी के लिए अपना हाइपोथेसिस डेवलप कर रहे हैं तो डेफिनेटली दैट शुड बी अ कॉम्प्लेक्स हाइपोथेसिस. बट इफ़ यू आर डूइंग इट फॉर योर मास्टर्स और एमफिल डिग्री तो डेफिनेटली आपको अपने डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स जो इनकी क्वांटिटी को कम से कम रखना है. ठीक है, ताकि आप अपने जो आपके सेट टारगेटेड्स हैं, जो आज चीज़ें आपने क्लेम की हैं अपने हाइपोथेसिस में, उनको आप रिसर्च और एक्सपेरिमेंट से प्रूव भी कर सकें. व्हेन वी मूव टुवर्ड द थर्ड टाइप ऑफ द हाइपोथेसिस, तो वो हमारे पास डायरेक्शनल हाइपोथेसिस आ जाते हैं. डायरेक्शनल हाइपोथेसिस में हमें कोई क्लियर डायरेक्शन मिल रही होती है कि अगर जो हमारे डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं उनके दरमियान जो रिलेशन है वो डायरेक्शनल रिलेशन होता है. मीन डायरेक्शनल से हमारा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रिलेशनशिप, अगर एक चीज़ बढ़ रही है तो दूसरी कम हो रही है, या एक कम हो रही है तो एक बढ़ रही है, तो दिस इज अ काइंड ऑफ अ डायरेक्शनल रिलेशनशिप. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये कहा जाए कि एक ऐसा बच्चा जो 4 साल का है और 4 से 5 साल तक वो अच्छी हेल्दी मील लेता है तो उसका IQ लेवल उस बच्चे से अच्छा होगा जो कि एक हेल्दी
हेल्दी मील नहीं ले रहा, हेल्दी फूड नहीं ले रहा, ठीक है। तो एक डायरेक्ट रिलेशनशिप जो है वो दिखा दिया कि ये चीज़ अगर आएगी तो ये इस बच्चे में आएगा, और अगर ये नहीं होगा तो ऐसा उस ये वाली क्वालिटीज़ उस स्पेसिफिक चीज़ में नहीं आ सकती। तो एक रिलेशनशिप है फूड और IQ लेवल का, जिसको एक दिखाया गया इस स्पेसिफिक एग्जांपल में। तो डायरेक्शनल रिलेशन जो हमारे पास हाइपोथेसिस होते हैं उसमें इसी तरह से कोई डायरेक्शन रिलेशनशिप बिल्ड करके जो है वो दिखाया जाता है बिटवीन द वेरिएबल्स। और नॉन डायरेक्शनल हाइपोथेसिस तब होते हैं जब कोई थ्योरी इन्वॉल्व नहीं होती, उनमें रिलेशनशिप तो होता है लेकिन उसकी डायरेक्शन नहीं होती कि कौन सी चीज़ कम है या कौन सी चीज़ ज़्यादा है, या किसी चीज़ के चेंज होने से कौन सी चीज़ अफेक्ट हो रही है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करते हैं दैट वुमेन आर मोर मोटिवेटेड टू डू वर्क देन अ मैन, तो इसमें कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जो दिखाया जा रहा है कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो वुमेन को ज़्यादा मोटिवेट कर रही है एज कम्पेयर टू मैन। तो यहाँ पर हमारे पास एक चीज़ तो है जिसको आपने प्रूव करना है, बट देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल्स। आपके वेरिएबल्स जो हैं दे आर नॉट चेंजिंग विद ईच अदर। एंड व्हेन वी मूव टुवर्ड द नल हाइपोथेसिस, तो नल हाइपोथेसिस की जब हम बात करते हैं तो नल हाइपोथेसिस में भी हमारे पास कोई रिलेशनशिप नहीं होता। इसको हम H0 से रिप्रेजेंट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कह देते हैं कि ऑल लिलीज हैव अ सेम नंबर ऑफ पेटल्स, तो ये एक ऐसा हाइपोथेसिस है जिसमें हमारे पास नल हाइपोथेसिस है और इसमें हमारे पास कोई भी वेरिएबल्स नहीं है, ना ही उनके दरमियान कोई रिलेशनशिप बिल्ड हुआ है। एंड व्हेन वी टॉक अबाउट एसोसिएटेड हाइपोथेसिस और कैजुअल हाइपोथेसिस, तो दिस इज द हाइपोथेसिस इन विच वन वेरिएबल इज एसोसिएटेड विद द अदर वेरिएबल्स। एक वेरिएबल का जो इफेक्ट है वो दूसरे वेरिएबल के ऊपर दिखाया गया होता है। जिस तरह हम लोगों ने पहले बात की, मीन्स वेरिएबल आर रिलेटिंग विद ईच अदर। अगर हम ये कहते हैं कि 7 घंटे की नींद लेने से आपकी जो फटीग है वो कम हो जाती है, तो इसका मतलब है कि 7 आवर स्लीप जो है वो आपकी फटीग के ऊपर इफेक्ट कर रही है। अगर आप 7 आवर से लेस स्लीप लेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी जो है वो बहुत थकी थकी महसूस करेंगे आप, और आप उतना फ्रेश फील नहीं करेंगे, ठीक है। तो दो वेरिएबल्स जो थे उनके दरमियान एक रिलेशनशिप जो था वो बिल्ड करके दिखा दिया, एक एसोसिएशन बिल्ड करके दिखा दी कि वो एसोसिएट है एक दूसरे के साथ। तो इसी तरह से आप अपना जब रिसर्च हाइपोथेसिस डेवलप करेंगे, अगर आप साइंसेस के हैं या आर्ट्स के स्टूडेंट हैं, तो आप अपने वेरिएबल्स डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स के बारे में आपको क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, और उसी की बेस पे आपका जो हाइपोथेसिस है उसमें से किसी भी एक टाइप को सिलेक्ट करके आप अपना हाइपोथेसिस जो है वो बिल्ड कर सकते हैं। अब फंक्शंस क्या होते हैं हाइपोथेसिस के? डेफिनेटली हाइपोथेसिस आपको हेल्प करता है टू मेक ऑब्जर्वेशन एंड इन्वेस्टिगेशन। आपके की पॉइंट होता है, आपका पहला पॉइंट होता है जो आपको इन्वेस्टिगेशन की तरफ लेके जा रहा होता है, आपको एक्सपेरिमेंट्स की तरफ अर्ज करता है, ताकि आप आपने जो चीज़ें क्लेम की हैं अपने हाइपोथेसिस में उनको आप एक्सपेरिमेंट्स के ज़रिए प्रूव कर सको। एंड डेफिनेटली आपकी जितनी भी इंक्वायरीज होती हैं, आपकी जितनी भी क्यूरीज होती हैं, आपकी जितनी भी रिसर्च होती है, उसको किसी पॉइंट की तरफ लेके जा रहा होता है, ठीक है। वो पॉइंट जिसको आपने रिसर्च क्वेश्चन में बिल्ड किया, जो आपका रिसर्च क्वेश्चन था उसका आंसर डेफिनेटली आप फाइंड आउट कर रहे हैं। तो रिसर्च हाइपोथेसिस जो आपने एक प्रपोज आंसर दिया उस रिसर्च क्वेश्चन का, और जिसको आप चेक करने जा रहे हैं बाय योर एक्सपेरिमेंट्स और योर इन्वेस्टिगेशन, वो आपको कंक्लूड करता है किसी रिजल्ट की तरफ, वो आपको डायरेक्शनलेस नहीं छोड़ता, ठीक है। तो एक हाइपोथेसिस जो है उसके ये सारे बेनिफिट्स हैं जो आपको कंक्लूजन की तरफ लेके जा रहे होते हैं। जो स्टार्ट से लेके एंड तक आपकी रिसर्च की कह लें कि मिथ होती है, वो डेफिनेटली आपका हाइपोथेसिस ही होता है। नाउ लेट्स हैव अ लुक टुवर्ड्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ दिस स्पेसिफिक वीडियो, एंड दैट इज हाउ यू कैन योर हाइपोथेसिस अ वेरी स्ट्रॉन्ग हाइपोथेसिस। तो सबसे पहली बात तो ब्रेनस्टॉर्मिंग है इसमें। जिस तरह हमने पहले भी बात की कि जितना ज़्यादा लिटरेचर सर्वे आप करोगे, जितनी ज़्यादा ब्रेनस्टॉर्मिंग करोगे, आपका हाइपोथेसिस उतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, और डेफिनेटली आपकी रिसर्च उतनी ज़्यादा अच्छे से कंडक्ट होगी। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग, लिटरेचर सर्वे इज द की पॉइंट फॉर डेवलपिंग अ गुड रिसर्च हाइपोथेसिस। और फिर उसके बाद आपको अपने इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल्स जो हैं उनका अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। आपने किन चीज़ों के दरमियान रिलेशंस को स्टडी करना है, किस तरह से आपने उनमें वेरिएशंस करनी है, किस तरह से वेरिएशंस जो होंगी वो यूजफुल रहेंगी, ये सारी चीज़ें। और वही बात कोशिश करें कि ज़्यादा डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स को जो है आप चूज़ ना करें। जितने ज़्यादा स्पेसिफिक रहेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा अच्छे आएंगे, उतने ज़्यादा आप उनको डिफरेंट तरीक़ों से चेक कर सकोगे। एंड ट्राई टू बी कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट। जितने ज़्यादा कॉन्साइज एंड टू द पॉइंट रहेंगे आपके रिजल्ट्स उतने ज़्यादा वैलिड आएंगे।
एंड द लास्ट थिंग, डेफिनेटली आपका जो हाइपोथेसिस होता है वो कभी भी क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होता। आप एक सोल्यूशन पेश कर रहे होते हैं कि अगर इस तरह से होगा तो उसके नतीजे में ये होगा, ठीक है। और उसी चीज़ को आप जो है हाइपोथेसिस में जो डेवलप करते हैं अपनी रिसर्च मेथोडोलॉजी में चेक कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कहते हैं कि अगर मैं 1 कप पानी जिसके अंदर शुगर डाली हुई है उसका टेम्परेचर बढ़ा देता हूँ तो शुगर डिसोल्यूशन का प्रोसेस जो है वो तेज़ हो जाएगा। ये एक स्टेटमेंट है जिसमें आपने कुछ चीज़ों के दरमियान लिंक बिल्ड किया और उसी को फिर आप जो है वो चेक करने जा रहे हैं, ठीक है। यू आर नॉट गोइंग टू स्टेट अ हाइपोथेसिस इन द फॉर्म ऑफ अ क्वेश्चन। आपको इफ से ही स्टार्ट करना है। इफ आई विल डू दिस 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 देन दिस इज गोइंग टू बी हैपन, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट व्हाट इज हाइपोथेसिस, हाउ मेनी टाइप्स of hypotheses are, what are the benefits of the hypothesis, and how you can make your hypothesis a good hypothesis. I hope so this video will help you a lot to develop a good hypothesis. If you have any kind of comments, you can put them in the comment section, and don't forget to subscribe my channel and press the bell icon and like my videos. We will meet in the next video. Till then, take care. Bye bye.